गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने एक्टिविटी 2.1 की थी। आज हम देखेंगे एक्टिविटी 2.2। लेट अस अप्रिशिएट। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है 30 सेकेंड के लिए, और जो आपने प्लांट और एनिमल सबसे ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया, मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में आपको सोचना है। नेक्स्ट है, नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने सोचा है प्लांट या एनिमल, आंखें बंद करके, वो आपको ब्लैक बोर्ड पे बनाना है। What are your observations about the various plants and animals that have been drawn? आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है ये जो प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये जो कंप्लीट क्लास है ये कितने प्लांट्स और एनिमल्स को ड्रॉ करेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 9 बच्चे हैं तो 9 ही प्लांट्स बनेंगे, 9 ही एनिमल्स बनेंगे, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। अब हो सकता है कि दो बच्चों को एक जैसा प्लांट अच्छा लगा हो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे कितने बनेंगे वो तो हमें देखना है ना। तो 9 बच्चे हैं, 9 ही प्लांट्स बनेंगे, 9 ही एनिमल्स बनेंगे। अब देखो नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट देर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। क्या आपको ये पता है कि जो आपने ब्लैक बोर्ड पे ये जो प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटी होती है? तो बिल्कुल होती है, इनके अलावा बहुत सारी वैरायटी होती है, आप अपने आसपास में ही देख लेंगे। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। एक क्षेत्र में, एक रीजन में बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, विविधता मीन्स वहाँ पे कितने अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स है, कितने वैरायटी के एनिमल्स है, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है उस रीजन की। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। बायोडाइवर्सिटी जिस रीजन में वो रहते हैं, वो हर मेंबर बायोडाइवर्सिटी में कोई ना कोई रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जो पेड़ होते हैं वो पक्षियों को खाना देते हैं, खाने फ्रूट्स लगते हैं तो खाना खाते हैं वो। शेल्टर मीन्स उनको रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। उसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो जब फ्रूट्स खाते हैं तो उसके बीज, जो वो गोबर करते हैं तो उनका जो बीज होता है वो निकलता है, ठीक है। तो बीज जब धरती पे नीचे गिरेगा, उसको खाद मिलेगा, पानी मिलेगा, तो वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़े दिन बाद क्या उगने लगता है, फिर वो और बड़ा होगा और बड़ा होगा, वो भी फ्रूट देगा। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या आप और भी एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हो? जैसे अगर किसी पेड़ पे कोई कीट पतंगे आके बैठते हैं, उनके फ्रूट्स को ख़राब करते हैं, तो जो पक्षी, जो बर्ड्स होते हैं वो क्या खाते हैं, कीट पतंगे खाते हैं, तो वो उनको उससे छुटकारा दिला देंगे, ठीक है। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अलग अलग लोग होने के बाद भी वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स एनिमल्स अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के ही एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर? ये तो हो गया। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका मतलब है, ये चीज़ें दिखाती है कि प्लांट्स और एनिमल्स ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमें इनका ग्रुप बनाने हैं। किस तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप बना सकते हैं? हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। आप अपनी जो बुक्स और नोटबुक्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे? वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। क्या उनको एक ग्रुप में अरेंज करने से आपका स्कूल बैग अच्छे तरीके से बेटर ऑर्गेनाइज दिखेगा?
ये तो जैसे आप अपना अभी आप स्कूल जाते हैं तो अपनी नोटबुक अलग तरीके से रखते हैं, एक साइड नोटबुक एक साइड बुक्स ऐसे रख लेते हैं, या फिर जो बुक होती है उसके साथ में उसकी नोटबुक रख लेंगे। तो इस तरीके से आप स्कूल बैग अरेंज करेंगे तो आपका जो स्कूल बैग है वो भी ऑर्गेनाइज दिखेगा। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब आपको क्या करना है, अपने आप जहाँ पे रहते हैं अपना चारों तरफ का जो भी एरिया है उसको अच्छे से देखेंगे। वी आर सराउंडेड बाई अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1। अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कितनी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और उनमें क्या डिफरेंट फीचर्स हैं उसको देखना है। ये सब हमने क्या देखा था, 2.1 सेक्शन में पढ़ लिया था। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग दैम। हम उनका ग्रुप बना सकते हैं कैसे, या तो उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है इस बेसिस पे, या फिर उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है इस बेसिस पे हम उनका ग्रुप बना सकते हैं। अब आपको ग्रुप बनाना सिखाया जाएगा। यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 में हम ग्रुप बनाएंगे। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको क्या करना है, पिक्चर्स कलेक्ट करनी है अलग अलग टाइप के प्लांट्स की और एनिमल्स की। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज। आपको क्या करना है, पिक्चर्स को कट करना है पुरानी मैगजीन से, न्यूज़पेपर में से, चार्ट्स से, या फिर आपकी जो पुरानी बुक्स जो भी हो वहाँ से, कहीं से भी आप कोई भी सोर्स का यूज़ कर सकते हो। आपको प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर्स ऑन ए डिफरेंट कार्ड। अलग अलग टाइप के अलग अलग कार्ड्स पे आपको ये सारी पिक्चर्स पेस्ट करनी है। अब नेक्स्ट क्या है, डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 स्टूडेंट्स ईच। आपको अपनी क्लास को डिवाइड कर लेना है 5 या 6 स्टूडेंट्स में, मीन्स ग्रुप, एक ग्रुप में 5 या 6 स्टूडेंट होंगे, दूसरे ग्रुप में भी 5 या 6 स्टूडेंट्स होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। 30 हैं तो 6 का ग्रुप बना लेंगे, 5 ग्रुप बन जाएंगे। 25 बच्चे हैं तो आप 5 का ग्रुप बना लेंगे। 26 बच्चे हैं तो 5 का ग्रुप कर लेंगे, एक ग्रुप में 6 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। आपको अपने ग्रुप में बच्चों ने जो कार्ड्स प्रिपेयर करे हैं उनको इकट्ठा करना है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड। जो भी कार्ड्स हैं आपके ग्रुप में, जो भी कार्ड्स आए हैं उनके प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या फीचर्स हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 2.2। आपको याद करना है कि टेबल 2.1 और 2.2 में किस किस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनमें क्या क्या फीचर्स थे। नेक्स्ट है ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। उनमें क्या क्या कॉमन फीचर हैं उनके बेसिस पे आपको ग्रुप बनाना है। फिर शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद द अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। आपके ग्रुप ने किस बेसिस पे उनको अलग किया है और दूसरे ग्रुप्स ने किन बेसिस पे उन चीज़ों को अलग किया है, ये आपको अपने बाकी के अदर ग्रुप्स के साथ में डिस्कस करना है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि क्या किस बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं उनको किस किस बेसिस पे आप कर सकते हो, आप उनकी लंबाई के बेसिस पे कर सकते हो। जैसे आम और नीम का जो पेड़ होता है वो लंबे लंबे होते हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया। अब हिबिस्कस का जो है उसको अलग ग्रुप में डाल दिया। क्या, या तो उसके फ्लावर्स के बेसिस पे डाल दो, ठीक है, या फिर वो किस तरीके का उसका जो स्टेम है वो किस तरीके के हैं उनके बेसिस पे उनको अलग अलग करो। तो यही आपको देखना है, या तो फ्लावर के बेसिस पे करो या लीव्स के बेसिस पे, या लंबाई कितनी है, वो झाड़ी है, वो घास है, वो क्या है, इस बेसिस पे आप ग्रुप्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। You will be surprised to see that the bases used by different groups may vary। आप ये जान के सरप्राइज्ड होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि अलग अलग ये जो बेसिस हैं वो सभी ग्रुप्स के अलग अलग हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं, मीन्स डिफरेंट हो सकते हैं। What do you think are the reasons behind it? आप क्या सोच सकते हैं कि इसके पीछे
क्या रीज़न होगा कि सभी जो ग्रुप्स हैं उनके बेसिस अलग अलग होंगे। किसी ने स्टेम के बेसिस पे किया होगा, किसी ने हाइट के बेसिस पे किया होगा, किसी ने फ्लावर के बेसिस पे। इसलिए ये रीज़न है इनके पीछे ग्रुप्स डिफरेंट बनने का। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग चीज़ों को चूज़ किया होगा, अलग अलग फीचर्स को चूज़ किया होगा ग्रुप बनाने के लिए। इसलिए ये जो ग्रुप्स हैं ये इनका बेस जो है वो वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट एज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग, वाइल अदर्स माइट हैव चूजन प्रेजेंस और absence ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। हो सकता है कि किसी ग्रुप में स्टूडेंट्स ने हाइट के बेसिस पे प्लांट्स को अलग किया हो। दूसरा हो सकता है कि किसी ने फ्लावर्स की प्रेजेंस को लिया हो और किसी ने फ्लावर्स की अब्सेंस को लिया हो, कि इन पौधों में फ्लावर्स नहीं आते हैं तो एक ग्रुप में डाल दिया, इन पौधों में फ्लावर्स आते हैं तो एक ग्रुप बना दिया। तो इस तरीके से हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ फ्लावर के बेसिस पे आप इनको अलग कर सकते हो। इनकी स्टेम कैसी है, हार्ड है या सॉफ्ट है, इस बेसिस पे आप इनको अलग कर सकते हो। ईटिंग हैबिट्स, जो एनिमल्स हैं उनकी खाने की हैबिट्स, क्या क्या खाते हैं, उस बेसिस पे अलग कर सकते हो। या फिर प्लेस दे लिव, वो कहाँ पे रहते हैं, इस बेसिस पे अलग कर सकते हो। मूव करने के बेसिस पे भी अलग कर सकते हो, चलते हैं, दौड़ते हैं, क्या करते हैं, उस बेसिस पे भी आप अलग कर सकते हो। जैसे कुत्ते और बिल्ली या तो चलेंगे या फिर दौड़ते हैं, ठीक है, उठते बैठते तो सभी हैं, तो या तो ये चलते हैं या फिर वो रन करते हैं, तो उस बेसिस पे आप उसको अलग कर लो। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव। तो जो एनिमल्स हैं उनको भी आप अलग अलग फीचर्स के बेस पे उनको ग्रुप बना सकते हो। जैसे वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका कलर कैसा है, वो मूव कैसे करते हैं, इस बेसिस पे आप उनको अलग कर सकते हो। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, आप ये जो ग्रुप बना रहे हो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ये जो ग्रुप हम बनाते हैं इससे हमें ये ईजी हो जाता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझें और प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने में हमारी हेल्प मिलती है। किस तरीके से कि उन प्लांट्स और एनिमल्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उन बेसिस पे हम उनको अलग करेंगे और इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक गाय हो गई, एक भैंस हो गई, ठीक है। अब इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, ये दोनों दूध देती हैं, ठीक है, दोनों के 4 पैर हैं, पूँछ है, इस तरीके से। दूसरा, इनमें डिफरेंस क्या है, एक का कलर वाइट है, एक का कलर ब्लैक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम लिख सकते हैं। ये खाती क्या है, एक जैसा ही खाती हैं, ठीक है, घास खाती हैं। इस बेसिस पे हम इनको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है। यू विल लर्न अबाउट मोर द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। हम ग्रुपिंग के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, जो कि चैप्टर है हमारा मटेरियल अराउंड अस, उसमें। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये जो ग्रुपिंग है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप नीचे कमेंट लिखें, लेकिन पूरा लिखें, छोटा सा नहीं लिखेंगे कि नहीं आया, क्या समझ नहीं आया वो भी लिख देना। ठीक से समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।